हाय गाइस। लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ होती हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा टू टाइप्स होते हैं, एक डीएफए यानी कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसको किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं और उसमें हम क्या क्या, एक हमारी ट्रांजिशन टेबल होती है और एक ट्रांजिशन ग्राफ होता है। अब आज की वीडियो में हम अपने एग्जाम्पल से इन ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन ग्राफ को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ये देखेंगे। सो आज हम अपने वीडियो में देखने जा रहे हैं किस तरीके से हम अपने ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंस्ट्रक्ट अ फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग एंडिंग विद डबल जीरो वेयर अल्फाबेट इज 0 1। अगर आपको ये पता है कि स्ट्रिंग क्या होती है, अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा है तो आप हमारे लास्ट वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है, अल्फाबेट्स क्या होते हैं इसके अंदर, और हम अब क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, मीन्स हम अपना फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब हमें इसमें एक ऐसी स्ट्रिंग बनानी है, ऑल स्ट्रिंग, जो कि एंड हो रही है किससे, डबल जीरो से। हमारे पास अल्फाबेट क्या गिवन है, अल्फाबेट गिवन है हमारे पास 0 और 1। अगर हम देखें तो हमारे पास अल्फाबेट गिवन है 0 और 1। हमने अगर इससे सारी स्ट्रिंग बनाई कि कितनी स्ट्रिंग बन सकती है, सिग्मा स्टार, तो सिग्मा स्टार हमारा बन सकता है 0 1 0 0 1 0 1 1 1 ट्रिपल जीरो एंड सो ऑन। तो हमें क्या स्ट्रिंग बनानी थी कि जो एंड हो रही है किससे, डबल जीरो से। अगर वो एंड डबल जीरो से हो रही है तो हमारी लैंग्वेज क्या बन जाएगी, लैंग्वेज हमारी बन जाएगी एक सबसे मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग। लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में हम लिखेंगे। लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर क्या होता है, जो कि हमारी सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होती है वो सबसे पहले आती है, डबल जीरो। इसके बाद हमने लिखा 1 0 0, फिर 3 बार 0, 1 1 0 0, 1 1 1 0 0, 1 0 1 0 0। मतलब हमें इस तरीके की स्ट्रिंग बनानी है जो कि एंड क्या हो रही है इस डबल जीरो से। तो हमारा मिनिमम इनपुट क्या, इनपुट वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम इनपुट वैल्यू हमारी डबल जीरो। और हमने इसी को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। हमारे पास दो चीजें होती है, ट्रांजिशन टेबल होती है, दूसरा ट्रांजिशन ग्राफ होता है। तो सबसे पहले हम ट्रांजिशन टेबल को समझते हैं, इस जो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग हमारे पास है डबल जीरो, इसके बेसिस पर। तो हमने एक डिजाइन किया, एक अपना ग्राफ। कैसे ग्राफ डिजाइन किया कि इनिशियल स्टेट क्या हमारी Q0। इनिशियल स्टेट को हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो लगा के, ये हमने अपने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था। ये हमारी होगी इनिशियल स्टेट। अब हमारे पास मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग है डबल जीरो, इसको हमें इसमें देखना है। तो ये जो ऑटोमेटा होता है एक बार में सिर्फ एक ही इनपुट रीड करता है, तो डबल जीरो है, इसका मतलब कि दो इनपुट वैल्यू होगी, एक एक जीरो, दूसरा दूसरा जीरो। क्योंकि हमारे पास अल्फाबेट क्या है 0 और 1। अगर हमारे पास डबल जीरो एक अल्फाबेट होती तो हम इसे एक इनपुट वैल्यू की तरह रीड करते। तो क्यू नॉट ने एक इनपुट वैल्यू रीड की, क्या, 0। नेक्स्ट स्टेट पर रीच किया वो Q1। फिर इस Q1 ने दूसरी इनपुट वैल्यू रीड की, क्या, 0। और नेक्स्ट स्टेट पर रीड किया, इसको हमने अपना बोल दिया फाइनल स्टेट। क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू के हिसाब से, जितनी हमारी मिनिमम वैल्यूज हैं उसके हिसाब से हम अपनी फाइनल स्टेट तक पहुंच जाएंगे। अगर हम इसकी सबसे लास्ट स्ट्रिंग देखेंगे तो क्या होगी, 1 1 1 1 कुछ 0 0, इस तरीके से बहुत सारी स्ट्रिंग बन जाएगी। तो हम अपनी फाइनल स्टेट में इस तरीके से पहुंच ही नहीं सकते। हमें बनाना होता है एक मिनिमम ऑटोमेटा, मतलब जिसकी बहुत कम स्टेट्स हो। आप भी अगर कोई भी चीज बनाने की कोशिश करेंगे, आप क्या कोशिश करते हैं, उसको सबसे स्मॉलेस्ट टाइम में और सबसे छोटी से छोटी जगह में उसको हम रख पाए। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने एक मशीन बनाई जो कि सबसे छोटी से छोटी हो सकती है। तो ये जो हमारा ऑटोमेटा बन के तैयार हुआ, ये बना है सिर्फ एक स्ट्रिंग के लिए, जो कि क्या रीड कर रही है, 0 और 0। इसमें हमारी क्यू नॉट जो है वो इनिशियल स्टेट है, ये इंटरमीडिएट स्टेट हो गई, और ये हमारी फाइनल स्टेट है। तो इसके हिसाब से अगर हम अपनी ट्रांजिशन टेबल देखें तो क्या बनेगी हमारी, ये हुआ हमारा ट्रांजिशन ग्राफ। अब इसके हिसाब से हम अपनी ट्रांजिशन टेबल देखते हैं। ट्रांजिशन टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इससे कि आपको इजीली समझ में आ पाए। तो ट्रांजिशन टेबल बनाने के लिए हमें देखने होंगे अपने पास इनपुट वैल्यूज, यानी कि कुछ, एक तो स्टेट देखने होंगे, हमारे पास स्टेट क्या है और क्या क्या इनपुट है हमारे पास। इनपुट है हमारे पास ए, सॉरी, 0 एंड 1, दो इनपुट वैल्यूज हैं।
अब हम यहाँ पर रीड करेंगे कि क्यू नॉट स्टेट जो है वो जीरो इनपुट वैल्यू रीड करके किस स्टेट पर मूव हो रही है। आप यहाँ देखेंगे क्यू नॉट जो है जीरो इनपुट रीड करके क्यू वन पर मूव हो रही है, तो हम इसे यहाँ पर नोट कर देंगे कि ये क्यू नॉट जो है जीरो इनपुट रीड करके क्यू वन पर मूव हुई। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट देखा कि Q1 और सॉरी हमने Q नॉट को नहीं देखा, Q नॉट हमारा वन इनपुट रीड करके कहीं मूव हो रहा है नहीं, तो हमने इस पर डैश लगा दिया। इसी तरीके से हमने Q1 का चेक किया, Q1 जीरो इनपुट रीड करके कहाँ मूव हो रही है, QF यानी कि फाइनल स्टेट पर, और वन इनपुट रीड करके कहीं भी मूव नहीं हो रही। इसी तरीके से हमने QF को चेक किया, QF हमारी जीरो और वन इनपुट रीड करके किसी भी स्टेट पर मूव नहीं हो रही है। तो ये तो हमारा ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन ग्राफ बने सिर्फ एक स्ट्रिंग के लिए कि ये 0 0 दो इनपुट हमारे रीड करें। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें देखना है कि एक ऐसी स्ट्रिंग, एक ऐसा ऑटोमेटा बनाना है जो कि डबल जीरो एंड में आए, जिसका कि सॉरी डबल जीरो एंड में आ रहा हो। तो इसके लिए हमारी क्या क्या स्ट्रिंग बनेगी, डबल जीरो, 1 0 0, 0 0 0, 1 0 0 0, इस तरीके से हमारी एक स्ट्रिंग बन के तैयार हो। तो इसके लिए हम सेम स्ट्रिंग को जो पुरानी थी उसको रिपीट करेंगे, उसमें कुछ थोड़ा सा एडिशन करेंगे कि क्यू नॉट स्टेट है वो जीरो इनपुट रीड करके हमारी कहाँ गई थी, क्यू वन स्टेट पर। क्यू वन स्टेट जीरो इनपुट रीड करके कहाँ मूव हुई थी, हमारी क्यू एफ स्टेट पर। इनिशियल स्टेट को हम एक सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू एफ स्टेट को हम डबल सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आप याद रखेंगे तो अच्छा हो। अब हम इसमें क्या एडिशन कर सकते हैं, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, हम इस लास्ट की स्ट्रिंग को तो नहीं, इस लास्ट का जो भी ऑटोमेटा हमारे पास है इसको हम नहीं टच करेंगे, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है डबल जीरो से ही एंड होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर अब कुछ नहीं हो सकता। अब हमें जो भी करना है ना हम इस स्टेट के साथ कर सकते हैं। इस स्टेट के साथ हमने क्या किया कि एक सेल्फ लूप लगा दिया। सेल्फ लूप का मतलब आपको पता है कि वो जो स्टेट है वो कोई भी इनपुट रीड कर रही होगी, जो भी इनपुट रीड करेगी वो उसी स्टेट पर आ जाएगी। सेल्फ जो हमारा सेल्फ लूप होता है इसको हम कितनी भी बार रीड कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या है कि हम इससे रीड किया जीरो और एक वन, दो इनपुट वैल्यूज रीड की। अब आप इस ऑटोमेटा में देखेंगे कि आप सारे ही स्टेट जो कि सारी स्ट्रिंग जितने की भी हमने अपनी देखी थी बनाई थी वो सब हम इसमें रीड कर सकते हैं। लाइक 0 0 0 0 यहाँ से रीड हुई, फिर हमने 0 0 0 एक 0 0 से रीड कर लिए, एक हमने वन सेल्फ लूप से रीड किया 1 0 0। इस तरीके से हम अपनी सारी इनपुट वैल्यूज को रीड कर सकते हैं जो कि एंड हो रही हैं डबल जीरो से। अब इसके बेसिस पर हम अपनी ट्रांजिशन टेबल बनाने की देखते हैं। ट्रांजिशन टेबल कैसे बनेगी, तो हमें स्टेट चाहिए, अपने इनपुट वैल्यूज चाहिए। इनपुट हमने लिए 0 और 1, फिर हमने इसमें देखा कि क्यू नॉट स्टेट है, ये 0 और 1 इनपुट रीड करके कहाँ जा रही है, तो क्यू नॉट स्टेट 0 इनपुट रीड करके कहाँ कहाँ जा रही है, क्यू नॉट स्टेट 0 इनपुट रीड करके दो स्टेट पर मूव हो रही है, एक सेल्फ क्यू नॉट पर, दूसरा क्यू वन पर। और इसको हमने देखा ये 1 इनपुट रीड करके कहाँ जा रही है, ये क्यू नॉट पर ही मूव हो रही है। इसी तरीके से हम Q1 स्टेट का देखेंगे, Q1 स्टेट 0 इनपुट रीड करके तो QF पे मूव हो रही है, लेकिन 1 इनपुट रीड करके कहीं मूव नहीं हो रही, तो हमने एक डैश लगा दिया, मतलब कि ब्लैंक है। इसी तरीके से हमने QF का चेक किया, QF स्टेट जो है वो 0 और 1 दोनों ही इनपुट नहीं रीड कर रही है, तो ये हमारी ट्रांजिशन टेबल और एक ट्रांजिशन ग्राफ बन गया। किस ऑटोमेटा के लिए, इसके लिए कि कंस्ट्रक्ट अ फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग एंडिंग विद डबल जीरो, जो कि किससे हो रही है, डबल जीरो से एंड हो रही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंस्ट्रक्ट अ फाइनाइट ऑटोमेटा दैट कंस्ट्रक्ट अ मशीन दैट एक्सेप्ट ऑड नंबर ऑफ एज वेयर अल्फाबेट हमारे पास क्या है, अल्फाबेट है हमारे पास ए एंड बी। हमें कितने ऑड नंबर ऑफ एज चाहिए, ऑड नंबर ऑफ एज का मतलब क्या हो जाएगा, आपको लेना है एक सिंगल ए, एक 3 टाइम्स ए, 5 टाइम्स ए, ठीक है, और कितने भी टाइम्स आप ले सकते हैं, लेकिन ऑड नंबर्स में होने चाहिए। लेकिन बी की कोई लिमिट नहीं है, आप चाहें तो बी कितने भी बना सकते हैं, लाइक बी ए भी कर सकते हैं, बी 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 ए कर सकते हैं, बी ए बी भी लिख सकते हैं, बी बी ए बी बी, या ए बी ए बी ए, कुछ इस तरीके से भी हम अपनी स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। तो ये हमारी लैंग्वेज बन के तैयार हुई। अब इसके बेसिस पर हमें क्या करना है, अपनी ट्रांजिशन टेबल बनानी है और ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है। सो पहले हम ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं, क्यू नॉट स्टेट से स्टार्ट करते हैं। क्यू नॉट स्टेट है जो एक ए इनपुट रीड करके कहाँ मूव हुई, नेक्स्ट स्टेट, क्योंकि हमारी मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग आप देखेंगे एक सिंगल ए बनेगी, ठीक है, क्योंकि हमें ऑड नंबर ऑफ ए चाहिए, ऑड नंबर ऑफ ए के लिए हमें एक सिंगल ए की नीड है। तो हम इस नेक्स्ट स्टेट को ही क्या बना देंगे, फाइनल स्टेट बना देंगे। तो ये हो गई हमारी फाइनल स्टेट भी साथ में।
अब हमने देखा कि ये एक सिर्फ सिंगल स्टेट के लिए, इसके लिए आप हमने देखेंगे कि क्या हमारी ट्रांजिशन टेबल बनेगी। ट्रांजिशन टेबल बनेगी हमारी स्टेट, हमने यहाँ सिग्मा लिखा, ऊपर लिखा इनपुट, और हमारी बन गई किस ए और बी इनपुट के लिए लिख रहे हैं। सो क्यू नॉट स्टेट है, क्यू नॉट स्टेट ए इनपुट रीड करके कहाँ जा रही है, क्यू एफ पर, बी कहीं भी रीड नहीं कर रही है। और हम क्यू एफ स्टेट को देखेंगे कि ये ए और बी कोई भी इनपुट सिंबल रीड नहीं कर रही है। लेकिन हमें क्या बनाना है, ऑड नंबर ऑफ ए, सिर्फ एक सिंगल ए के लिए नहीं बनानी थी। तो हम ऑड नंबर ऑफ ए के लिए क्या करेंगे, इसी जो ऑटोमेटा हमें गिवन है, इसी ऑटोमेटा में हम थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब आप देखो कि क्या चेंज कर सकते हो। हम सिर्फ स्टेट हमें 2 ही रखनी है, 2 से ज्यादा नहीं बढ़ानी। तो हम क्या करें, ए का सेल्फ लूप, क्यू नॉट स्टेट पर सेल्फ लूप लगाए ए का नहीं। अगर आपने सेल्फ लूप लगा दिया तो वो इवन नंबर ऑफ इनपुट भी रीड कर सकती है। तो क्या आप क्यू एफ का सेल्फ लूप लगाएंगे, नहीं। हम सेल्फ लूप तो कोई लगा ही नहीं सकते। किसका, ए का सेल्फ लूप। हम बी का सेल्फ लूप लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बी का सेल्फ लूप लगा देते हैं। चलो, तो बी का अगर हमने सेल्फ लूप लगा दिया तो ये जो ऑटोमेटा बना, ये क्या क्या इनपुट सिंबल रीड करेगा, आप देखेंगे एक सिंगल ए, बी ए, या ए बी, या बी ए बी, या बी बी ए बी बी, कुछ इस तरीके से हमारे इनपुट सिंबल्स को रीड करेगा। लेकिन अगर हम इस क्यू एफ से क्यू नॉट की तरफ एक ए का लूप लगा दें तो ये क्या करेगा, हमें जो स्ट्रिंग रीड करनी है वो क्यू एफ पर करनी है, इनिशियल कहाँ से करनी है, क्यू क्यू नॉट से करनी है। तो आप देखेंगे कि क्यू नॉट से एक ए इनपुट रीड किया 1, फिर दूसरा ए इनपुट रीड किया 2 और 3, यानी कि इसने ट्रिपल ए रीड कर लिए हैं। और अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या कर सकता है, यहाँ से बी रीड करे बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। इसका मतलब क्या कर लिया इसने, बी ए एंड बी ए। इस तरीके से इसने इनपुट सिंबल भी रीड कर लिया, इसका मतलब बी भी रीड कर रही है। तो ये हमारे पास ऑटोमेटा बनकर तैयार हो गया, मशीन दैट एक्सेप्ट ऑड नंबर ऑफ ए। इसकी ट्रांजिशन टेबल आप देखेंगे क्या बनाएंगे, हम चाहे तो ऊपर वाले में भी चेंज करके आपको दिखा सकते हैं, बट कोई बात नहीं, मैं आपको इसमें दूसरी ट्रांजिशन टेबल बना देती हूँ। तो यहाँ हमें अपनी स्टेट लेनी है और क्या इनपुट सिंबल्स लेने हैं। तो मैंने यहाँ इनपुट सिंबल लिए ए और बी। क्यू नॉट स्टेट है, ए इनपुट रीड करके कहाँ मूव हुई है, ये सिर्फ क्यू एफ पर, और बी इनपुट रीड करके ये क्यू नॉट पर ही मूव हुई है। इसी तरीके क्यू एफ को देखेंगे कि ये ए इनपुट रीड करके हमारा क्यू नॉट पर मूव हुई है और बी इनपुट रीड करके क्यू एफ पर। तो ये हमारी छोटी सी बन गई ट्रांजिशन टेबल भी। तो इस ऑटोमेटा के लिए भी आपने समझा कि किस तरीके से हम अपने ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन ग्राफ बना सकते हैं। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्ट अ मशीन दैट एक्सेप्ट इवन नंबर्स ऑफ ए। अब हमने ऑड नंबर का तो देख लिया, इवन के लिए क्या देखेंगे, सेम हम इसी तरीके से अपनी अल्फाबेट्स क्रिएट करेंगे। इवन नंबर के लिए भी हमें अल्फाबेट्स क्या गिवन है, अल्फाबेट्स गिवन है हमारे पास ए एंड बी। इवन नंबर ऑफ एज बनाना है तो इवन नंबर ऑफ एज के लिए हम बनाएंगे डबल ए, सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ स्ट्रिंग, फिर 4 टाइम्स ए, 1 2 3 4, 6 टाइम ए। ठीक है, इसमें हम बी भी ऐड कर सकते हैं, लाइक बी ए ए, या बी ए बी ए, क्योंकि हमें ऐसा कहीं नहीं दिया कि डबल ए जो है वो एक साथ आने चाहिए। ठीक है, तो हमने एक डायरेक्ट यहाँ पर ऑटोमेटा बनाते हैं पूरा। अब हम इसको डिवाइड करके नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको जो एग्जाम में दिया जाएगा उसको आप इस तरीके से अगर एक के बाद एक बनाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे ऑटोमेटा है। अभी तो हमें इसके बहुत बड़े बड़े ऑटोमेटा है कि 5 6 स्टेट, 10 स्टेट्स, 12 स्टेट्स, इस तरीके से स्टेट्स को रीड करना है। इसके लिए हम अपना ऑटोमेटा देखेंगे, स्टार्ट करेंगे हम क्यू नॉट स्टेट से। क्यू नॉट स्टेट यानी कि इनिशियल स्टेट होगी, सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ स्ट्रिंग क्या होगी हमारे पास, डबल ए। तो हम इस डबल ए के हिसाब से हमने ऑटोमेटा बनाया, क्या बनेगा हमारा, एक ए इनपुट रीड करके हम मूव हुए क्यू वन स्टेट पर, बी इनपुट ओ सॉरी ए ही इनपुट रीड करके होंगे क्यू एफ फाइनल स्टेट पर। ये हमारी इतनी फाइनल स्टेट हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर बताया था कि लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपकी जो सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ स्ट्रिंग होगी उसके बाद आपकी फाइनल जो हमारी स्टेट होगी वो डिसाइड हो जाएगी। तो अब ये तो हो गई हमारी सिर्फ 2 ए इनपुट रीड करने के लिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, हर स्टेट पर एक बी का क्या कर देंगे, सेल्फ लूप, क्योंकि ए का सेल्फ लूप तो आप लगा नहीं सकते। अब बी अगर आप किसी स्टेट से स्टेट मूव कराएंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि हो सकता है वो एक साथ डबल भी रीड ना कर पाए। तो इसीलिए हम इसमें अपना बी का सेल्फ लूप लगा देंगे हर स्टेट पर। तो ये हमारा बी का लग गया सेल्फ लूप। अब हम देखेंगे कि इसको हम किसी भी स्टेट पे हमें बैक ट्रैक तो करना पड़ेगा, तभी हम इसको इवन नंबर ऑफ ए रीड कर पाएंगे। तो क्यू एफ से हम गए क्यू वन पर,
तो इससे हमारे क्या हो जाएंगे, सारे ये रीड हो जाएंगे। आप कहेंगे Q1 से Q0 पर क्यों नहीं जा रहे? Q1 से Q0 पर हम इसलिए नहीं जा रहे, हो सकता है कि आपने क्या किया, ए 3 ए यहाँ रीड कर लिए, फिर यहाँ, तो हम फाइनल स्टेप में थोड़ी सी एक कंपल्सरी हो जाएगी कि उसको रीड करना ही पड़ेगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें एक सिंगल ए रीड किया, यहाँ पर हमने 1 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 इस तरीके से हम इसको ए नंबर, इवन नंबर ऑफ ए को रीड करते रहेंगे। इसके लिए हमारी ट्रांजिशन टेबल क्या बनेगी? ट्रांजिशन टेबल मैं यहाँ ऊपर नहीं लिख रही हूँ बार बार, चलो लिख देती हूँ, स्टेट एंड इनपुट। इनपुट है हमारे ए एंड बी, तो Q0 स्टेट जो है वो ए इनपुट रीड करके कहाँ मूव हुई है, Q1 पर, और बी इनपुट रीड करके मूव हो रही है Q0 पर। इसी तरीके से Q1 स्टेट है, ए इनपुट रीड करके QF पर मूव हो रही है और बी इनपुट रीड करके Q1 पर। फाइनल स्टेट है, ये ए इनपुट रीड करके हमारी मूव हो रही है Q1 पर और बी इनपुट रीड करके QF पर ही मूव होगी। तो ये हमारा बन गया फाइनाइट ऑटोमेटा जो कि एक्सेप्ट कर रहा है इवन नंबर्स ऑफ ए। सो हम आज का लास्ट एग्जांपल देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ मशीन लेंथ एट लीस्ट 2 एंड एट मोस्ट 5 वेयर अल्फाबेट 0, 1। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो पहला वीडियो को पॉज करें और अपने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो हम इसमें देखेंगे कि हमें क्या गिवन है कि एटलीस्ट 2 कंस्ट्रक्ट एक मशीन बनानी है जिसकी लेंथ क्या है, एटलीस्ट 2 होनी चाहिए, और अल्फाबेट हमें क्या गिवन है, 0, 1। तो इससे हमारे क्या सबसे मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग क्या हो सकती है? मिनिमम लेंथ हमारी नल भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, सॉरी ये हमारी नहीं होगी। हमें क्या बनाना है, एटलीस्ट 2 मीन्स हमारी जो सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ स्ट्रिंग है ना वो होनी चाहिए 2। तो हमारी एटलीस्ट बोला है, इसका मतलब कि सबसे मिनिमम लेंथ क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2। तो सबसे मिनिमम लेंथ के लिए हमने तैयार किया, क्या हुआ, एक 0, 0 हो सकता है, 0, 1 हो सकता है, 1, 0 हो सकता है, ठीक है, 1, 1 हो सकता है, इसके अलावा एंड सो ऑन, जितनी हम ले सकते हैं इतनी। तो इसके लिए हमने ऑटोमेटा तैयार किया। ऑटोमेटा क्या बनेगा इसका, Q0 स्टेट हम 00 या 001 के लिए, मतलब इन 4 स्ट्रिंग्स के लिए तैयार करेंगे अपने ऑटोमेटा। तो Q0 स्टेट है, 0 इनपुट या 1 इनपुट को रीड करके किस स्टेट पर मूव होगा, Q1 पर। इसी तरीके से 0 या 1 इनपुट रीड करके कहाँ मूव हुआ, हमारी फाइनल स्टेट पर, क्योंकि एटलीस्ट 2 बोला गया है। अब हम क्या करेंगे, इससे ज्यादा हमें जितने भी इनपुट्स चाहिए उसके लिए एक सेल्फ लूप लगा देंगे। वो सेल्फ लूप हमने कहाँ लगा दिया है, QF पर, 0 और 1 का। तो आपकी सबसे मिनिमम लेंथ तो बन जाएगी और मैक्सिमम आप जितनी लेना चाहे उतनी बना सकते हैं। इसकी ट्रांजिशन टेबल क्या बन के तैयार होगी, ट्रांजिशन टेबल हमारी बनेगी स्टेट इनपुट 0 एंड 1। तो Q0 स्टेट है, 0 इनपुट रीड करके कहाँ मूव हो रही है, Q1 पर, और 1 इनपुट रीड करके भी Q1 पर ही मूव हो रही है। इसी तरीके से Q1 स्टेट है, 0 इनपुट रीड करके ये QF पर मूव हो रही है, 1 इनपुट रीड करके भी QF पर मूव हो रही है। QF स्टेट है, 0 और 1 दोनों ही इनपुट रीड करके QF पर मूव हो रही है। तो ये हमारे ट्रांजिशन टेबल के साथ ट्रांजिशन ग्राफ भी। एक हमें दूसरा इसमें ऑप्शन है, क्या है, एट मोस्ट 5 मीन्स क्या होगा कि जो सबसे मिनिमम लेंथ होगी वो तो आपकी होगी नल स्ट्रिंग, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक चाहिए, 5 तक। तो 0, 1 ये सब लेते लेते हम क्या 1, 0, 0, 0 या 5 टाइम्स 0 इस तरीके की लेंथ को बनाएंगे। तो एट मोस्ट 5 बोला, मतलब कि आपकी नल से स्टार्ट होगी। तो हमने क्या किया, Q0 स्टेट लिया। अब ये क्या था कि एट मोस्ट 5, तो हमारा जो है सबसे मिनिमम लेंथ क्या है, 0 नल है, तो इसके लिए हमारी इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट हो गई। उसके बाद हमने 0 इनपुट देखा, हम सेल्फ लूप तो नहीं लगा सकते, तो हमने क्या किया, 0 इनपुट को रीड किया, नेक्स्ट स्टेट पर मूव हुआ Q1, इसको भी हमने फाइनल स्टेट बना दिया क्योंकि ये 0 या 1 कोई भी इनपुट रीड कर सकता है। फिर हमने क्या किया, 0, 0 को रीड करना है अगर हमें, तो Q1 से हम कहाँ पहुंचे, Q2 पर। तो ये भी फाइनल स्टेट होगी, 0, 0, 0, 1, 1, 0 या 1, 1 इनपुट को रीड कर लेगा। अब हम इसी तरीके से 5 जो अपनी स्टेट्स बनाएंगे वो सब क्या करेंगे, फाइनल स्टेट को ही बनाते चलेंगे, क्योंकि हमारी एक से ज्यादा फाइनल स्टेट हो सकती है। आपको ये सोचना नहीं है कि सिर्फ एक ही फाइनल स्टेट रखनी है, हम एक से ज्यादा अपनी फाइनल स्टेट को रख सकते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेट आपकी एक ही होगी, ठीक है। अब ये क्या है, 0 या 1 एक और इनपुट रीड करके हम कहाँ पहुंचे, Q3 पर, यानी कि 3 लेंथ स्ट्रिंग बन गई।
अब हम एक और स्टेट पर जाएंगे 0 1, जो Q4 स्टेट होगी, ये 4 लेंथ स्ट्रिंग हो गई, 0 0 0 0, अगर हमने चारों से स्प्लिट किया तो 4 0 हो गए। लेकिन हमें एक और क्या बनानी है, अपनी फाइनल स्टेट बनानी है, QF स्टेट 0 1। इसको QF या Q, अगर आप ये डबल सर्किल लगा रहे हैं तो आपको यहाँ F लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको 5 भी लिख सकते हैं। आप इन स्टेट को Q ही नाम दें, ये भी जरूरी नहीं है, आप इनको A B C D भी नाम दे सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो स्टेट है, आपको कहीं भी इसमें सेल्फ लूप नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें हमें एक लिमिटेशन गिवन है कि हम 5 से ज्यादा स्टेट्स 5 से ज्यादा स्ट्रिंग रीड नहीं कर सकते। तो अब ये है आपकी जो स्ट्रिंग बन के तैयार हुई है, जो ऑटोमेटा बना है, ये 5 टाइम 0 भी रीड कर सकता है आपका। इस तरीके से भी कोई स्ट्रिंग बना सकता है, 5 टाइम 1 भी बना सकता है, या 3 0 भी रीड कर सकता है, इवन ये सिंगल 0, और ऐसा भी हो सकता है कि एक भी 0 या 1 रीड ना करे। तो ये आपकी स्ट्रिंग बन के तैयार हो जाएगी। अब आप इसके अगर बनाना चाहें तो अपना एक ट्रांजिशन ग्राफ बना सकते हैं। ट्रांजिशन ग्राफ बनाने के लिए आप क्या देखेंगे यहाँ पर, ये मैंने यहाँ दूसरा पेज ले लिया है, आपको उसको देख के ही बनाना होगा, क्योंकि मुझे याद है मैंने क्या बनाया है, 0 और 1। सो क्यू नॉट स्टेट है, ये 0 और 1 इनपुट रीड करके कहाँ नेक्स्ट स्टेट पर मूव होगी, Q1 पर। इसी तरीके से Q1 स्टेट 0 और 1 इनपुट रीड करके Q2 पर मूव होगी। ये Q2 स्टेट जो है कि Q3 पर मूव होगी नेक्स्ट स्टेट पर अपनी, क्योंकि जस्ट मुझे याद है कि हमने जितने भी 0 और 1 इनपुट रीड किए तो वो नेक्स्ट स्टेट पर ही मूव हो रहे थे। Q3 स्टेट है ये Q4 पर मूव होगी। Q4 स्टेट है ये Q5 पर यानी कि QF पर मूव होगी। और QF स्टेट है वो कहीं भी मूव नहीं हो रही है। तो ये आपकी ट्रांजिशन ग्राफ बन गया। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से अपना फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर हमारी ट्रांजिशन ग्राफ कैसे बनेगा, ट्रांजिशन टेबल कैसे बनेगी। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है या कोई भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है जो समझ में नहीं आता, हम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।